रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में हम लोग देखो क्या क्या देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का सबसे कोर कंपोनेंट है, सबसे कोर कंपोनेंट, उसका कोर कंपोनेंट है एक्टिव डायरेक्टरी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एडी। ठीक है। हम्म, तो सबसे कोर कंपोनेंट है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी कंपनी में जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर तुम्हें दिखेगा वो सिर्फ इस रीजन से दिखेगा क्योंकि इसके पास एक्टिव डायरेक्टरी जैसा फीचर है। ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी का और काम एक क्या चीज है? ना, बोलो, पेन कोई का इशू? कलर थोड़ा, ओके ओके। पेन का कलर जो ना। अब शायद आमिर फिर से ज्वाइन हुआ है ना? हम्म। ओके, तो पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ओके। तो एक्टिव डायरेक्टरी सबसे कोर कंपोनेंट है, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें दिखेगा तो वो सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी की वजह से ही दिखेगा। हालांकि कई सारे इसमें ओके। फीचर्स हैं। ठीक है ना? कई सारे फीचर्स हैं, मतलब सारे जितने हम लाइनेक्स सर्वर में देख सकते हैं उतना हमें इसमें भी फीचर दिखता है, लेकिन इस पर जो आप भरोसा कर सकते हो फॉर एग्जांपल वो चीज नहीं है इसमें। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर वो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए यूज होता है। ओके। तो एक्टिव डायरेक्टरी में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और एक्टिव डायरेक्टरी है क्या, जब हम इसे पढ़ेंगे तो फर्दर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी। ओके। फिलहाल हम इसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है। ठीक तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर है, ठीक है ना, हम पहले देखे थे कि हम एक बेस मशीन में, एक बेस मशीन में फॉर एग्जांपल मेरा ये कंप्यूटर है, ठीक है, मेरा ये ठीक पीसी है, ठीक है ना, ठीक है। पीसी में ओके। मेरा एक ओएस होगा। ओके। ठीक है। ओएस होगा। सपोज मेरे केस में ये विंडोज 10 है ना? तुम्हारे केस में कुछ और भी हो सकता है, लाइनेक्स का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? ठीक है। और इस पर एक हम हाइपरवाइजर डालते हैं, ठीक है, लाइक हाइपर वी, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। ठीक है, या फिर कोई और हाइपरवाइजर। ठीक है। तो इसमें डालते हैं हाइपरवाइजर एक, और इस हाइपरवाइजर के थ्रू हम यहाँ कई सारा मल्टीपल ओएस रन कर सकते हैं। यस यस यस। ठीक है ना? ये चीज हम पहले डिस्कस किए हैं शायद, है ना? हाँ 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 हाँ। ओके। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के केस में है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक हाइपरवाइजर है जिसका नाम है हाइपर वी। क्या नाम है? हाइपर वी। वॉइस जा रही है? क्लियर है वॉइस? यस यस, हाइपर भी। ठीक है ना? तो हम्म। इसे हम, जब अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो इसे हम ओएस जैसा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेस ओएस हमारा किसी मशीन में होता है, ठीक है, वैसे भी हम हाइपर भी इंस्टॉल करते ओएस जैसा। ठीक है। तो मुझे बेस ओएस की जगह पर हम सीधा हाइपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? बेसिकली और ये उस, भी एक ओएस ही है ना? हाँ, हम दोनों तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। या तो फिर बेस ओएस के ऊपर हम हाइपरवाइजर डाल दें, या फिर हम बेस ओएस के थ्रू बेस ओएस जैसा ही हम हाइपरवाइजर डाल दें। पर अभी दिखाएंगे हम तुम्हें इसका कैसे आईओएस फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? और ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, तो जो भी हम पढ़ेंगे हम हाइपर वी पर पढ़ेंगे। ठीक है। हाइपर वी यूज करेंगे उसके लिए। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? विंडोज पे नहीं कर सकते? आप देखो, आप वर्चुअल बॉक्स में भी कर सकते हो, वीएमवेयर में भी कर सकते हो, लेकिन ये हाइपरवाइजर जो है ना, ये हाइपर वी हमारा सिलेबस में भी एक पार्ट है। ठीक है। तो अच्छा। सिलेबस का भी एक पार्ट है, तो इसलिए हम हाइपर वी यूज करेंगे इसमें। ओके। तुम इसे, अगर फॉर एग्जांपल किसी के कंप्यूटर में विंडोज 10 होम है, ठीक है, ओके। विंडोज 10 होम है, तो उसमें हाइपरवाइजर का सिंबल नहीं मिलता, हाइपर वी का सिंबल नहीं मिलता है, हाइपर वी तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है। होम अगर एडिशन है तुम्हें उसमें नहीं मिलेगा हाइपर वी। अच्छा। ठीक है। आपको उसके लिए विंडोज का प्रो वर्जन होना जरूरी है। ठीक है। तब उसे आपको हाइपर वी मिलेगा। ये होम एडिशन क्या होता है? देखो,
इसके कई सारे एडिशंस हैं, ठीक है ना। देखो, फीचर्स किसी में लिमिट है और किसी में फीचर्स ज्यादा हैं। एक इंटरप्राइज एडिशन भी होता है, ठीक है। एक आईओएस, एक आईओटी एडिशन भी होता है, ठीक है ना। तो सब डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। होम क्या है? जो नॉर्मल यूजर है, हम नॉर्मल यूजर, फॉर एग्जांपल तुम एंड यूजर हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है नहीं। नॉर्मल यूजर को हाइपर वी से क्या मतलब है? उससे जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनने क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि होम एडिशन, प्रो एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, आईओटी एडिशन, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हें मिलेगा। इवन के लाइनेक्स के कई सारे सीरीज में, उबंटू, अगर उबंटू के फ्लेवर में आप जाओगे, ठीक है, तो इसमें भी आपको कई सारे सीरीज मिलेंगे। एलटीएस वर्जन मिलेंगे तुम्हें, आईओटी वर्जन मिलेंगे, ठीक है ना, डेस्कटॉप वर्जन मिलेंगे, ठीक है ना। तो कई सारे वर्जन मिलेंगे, कई सारे टाइप मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपके रिक्वायरमेंट पर है, आपको क्या जरूरत है, ठीक है, आप उसको चूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमें, हमारे केस में मुझे हाइपर वी चाहिए, तो हमें प्रो वर्जन चाहिए विंडोज का, ओके। 10 प्रो हो ये या एट वन प्रो हो, ठीक है ना। प्रो के सारे वर्जन में है ना, ये हाँ, हाइपर प्रो वी के में? सारे वर्जन में आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये इंटरप्राइजेस वाले में भी होना नहीं, चाहिए, इंटरप्राइज ये वर्जन बताओ में आपको पहले। नहीं मिलेगा, प्रो वर्जन में मिलेगा, अच्छा। ठीक है। तो ओके। इसे हम, इसमें पहले हम हाइपर वी का इंस्टॉलेशन देखेंगे, हाइपर वी कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इनेबल करते हैं, इसमें सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और वर्चुअल स्विचेस क्या होते हैं हाइपर वी में, ठीक है ना। वर्चुअल स्विचेस का क्या मतलब है, चेक पॉइंट और बेसिक आईपी एड्रेस देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका सिलेबस थोड़ा लंबा है, ठीक है, बट मजा आएगा इसे पढ़ने में, ठीक है, डोंट वरी। फिर हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा टाइम हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कोर कंपोनेंट है, यस, ठीक है ना, joint study, they एक्टिव are डायरेक्टरी, probably asking about this question, huh? ओके। तो सबसे ज्यादा हम टाइम इसमें एक्सपेंड करेंगे, ताकि हमें कोई इसमें इशू ना हो, ठीक है। अगर कोई इंटरव्यू भी देता है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये नहीं से पूछता है। प्रोफाइल में, तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, ओके। तो इसमें इसलिए हम हम्म, सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, ओके। बाकी फिर जितने भी सिलेबस का पार्ट है हमारे, सब कुछ कवर करेंगे इसमें, ओके। दिख रहा है कितना सिलेबस है, लंबा है ठीक है। थोड़ा। तो इसमें हमने कल भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, कल भी डिस्कस कर रहे थे क्या चीज, पावर सेल, है ना? अच्छा, हाँ हाँ, हाँ। ठीक है ना। तो इसमें पावर सेल का भी थोड़ा टचअप देंगे, ठीक है। पावर सेल से हम कैसे एक्टिव डायरेक्टरी, कोई एक्टिव डायरेक्टरी बनाना है मुझे पावर सेल के थ्रू, हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ देखेंगे ओनली उसमें। सिंगल कमांड है ना? हाँ, ओनली सिंगल कमांड से हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन देखेंगे, कंटेनर्स देखेंगे, डॉकर वगैरह देखेंगे इसमें, ठीक है। नैनो सर्वर्स देखेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपको, इसका सिलेबस हम भेज देंगे, ठीक है। ठीक और है। एक और चीज कि माइक्रोसॉफ्ट ने, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ने 21 जैन से 31 से इस एमसीएसए का सर्टिफिकेशन रिटायर कर दिया है, ठीक है। रिटाइप मतलब? रिटायर मतलब खत्म कर दिया है अच्छा, इसने। रिटायर। ओ, हम्म, रिटायर। ठीक है, रिटायर कर दिया है, नेसेसरी ठीक नहीं है। है ये, है ना? ये आपको ऑफिशियल अगर एग्जाम देना है, फॉर एग्जांपल जैसे सीसीएनए का एग्जाम देते हो आप, ठीक है, ओके। तो वैसे एग्जाम आप नहीं दे सकते, क्योंकि ऑफिशियली ये रिटायर्ड हो गया ये सर्टिफिकेशन, ठीक है। बट अब इसे पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जानना चाहता है एज्योर के फील्ड में जाना चाहता है, ठीक है, क्लाउड के फील्ड में जाना था, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में जाना चाहता है तो एज्योर पढ़ते हैं वो, ठीक है ना। तो आपको अगर ये सब चीज पढ़ना है, एज्योर पढ़ना है, तो आपको एडी का जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो एडी आप कहाँ पढ़ोगे, आप एमसीएससी में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये अगर आप सोचोगे कि ये सर्टिफिकेशन रिटायर हो चुका है, हमें पढ़ने से क्या फायदा है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है नॉइडेज। क्योंकि आप अगर कहीं भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको एडी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी से मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है। और अगर आप क्लाउड एनवायरनमेंट में जाना चाहते हो तो आपको एडी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तब आप क्लाउड में अगर एज्योर पढ़ोगे तो फिर आप अच्छे से पिकअप कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई एग्जाम देना चाह रहा था तो उसको 31 जैन 2021 से पहले देना था एग्जाम। ठीक है। तो अब आपको इसका कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट में। ओके। ठीक। तो ये अगर आप कोई सोच रहे हो कि सर्टिफिकेशन अगर एक्सपायर हो गया तो अब मुझे ये चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आपको इंडस्ट्री में ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ये तो यही तो मेन ये चीज है, चीज ये ये सब चीज चीज डीएलएस। देखो, ये चीज आपको तब समझ में आएगा कि इसका रिक्वायरमेंट कहाँ पर हो सकता है। जब एक्टिव डायरेक्टरी आपको पढ़ा देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो कंपलसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। यस। क्योंकि देखो, हर कंपनी अब इस तरीके से परफॉर्म कर रही है कि आपके आधे सर्वर, 50% सर्वर किसी कंपनी के क्लाउड में चले गए हैं। ठीक है ना। हम्म। 50% क्लाउड में चले गए और 50% बच गए हैं। ठीक है ना। जो धीरे आपके धीरे डेटा खुद सेंटर से में मिलते हैं। भी सेंड कर देगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम्म। कंपनी काम कर रहे हैं और किसी किसी के 70% चले गए क्लाउड में। ठीक है। 30% तुम्हारे डेटा सेंटर में मिलेंगे। ठीक है। तो आप अगर ये सोचोगे कि डेटा सेंटर का स्कोप खत्म हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि डेटा सेंटर में तो सर्वर होना ही होना है। आखिर लोकल यूजर को भी तो भाई मैनेज करना है आपको। वो कैसे मैनेज करोगे आपको। ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर चाहते हो कि हम माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड इन्वायरमेंट को सीखें, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मोस्टली कंपनी ऐसे काम कर रहे हैं अब। ठीक है। ओके। ओके। हम देखते हैं कि प्रो वर्जन किस किस के पास है अभी मेरा विंडोज। प्रो 11 है, 11 जो अभी नया वाला अपडेट हाँ, तो आया वो देखो 11 में भी प्रो। आपको प्रो होना चाहिए। ठीक है, 11 प्रो। अच्छा। ठीक है। जो मेरे पास है वो प्रो नहीं है शायद। तो कोई बात नहीं, अगर प्रो नहीं है तो आप इसमें यूज कर लेना। ठीक है। और ये चीज आपको सबसे अच्छा दिखेगा। ठीक है ना। कुछ चीजें इसमें दिखेंगी आपको, जैसे चेक पॉइंट। ठीक है ना। जैसे चेक पॉइंट एक ऑप्शन है हाइपर वी में। एक ऑप्शन है चेक पॉइंट। इसमें क्या है कि हम अगर किसी ओएस के स्टेज को, सपोज हम यहाँ पर एक ओएस के स्टेज में हम कोई एप्लीकेशन रन किए। ठीक है, एक ऐप रन रन किए और इसको हम इसका एक चेक पॉइंट ले लिए। ठीक है, चेक पॉइंट ले लिए और उसके बाद इस ओएस को हम फ्रेश तरीके से इंस्टॉल किए, फ्रेश तरीके से ओपन किए। ठीक है। तो आपको ये चीज जो ओके। आप रन कर रहे थे, ये जो पूरा सिनेरियो आप रन कर रहे थे, ये एक जगह सेव हो गया। जिस चेक पॉइंट पे हमने इसे सेव किया, ये सेव हो गया। और हम फ्रेश अगर फिर से ओएस स्टार्ट करें तो आपको फ्रेश फील देगा, फ्रेश लुक देगा। ठीक है। और अगर हम फिर चाहें कि हम इस स्टेज में वापस आना चाहें, तो हम इस चेक पॉइंट को अप्लाई करेंगे और फिर से इस जो हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा था, हम इस स्टेज में पहुंच सकते हैं। मतलब हम पास्ट में जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ये आपको चेक पॉइंट फैसिलिटी देता है। ठीक है। हालांकि इसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, आपको इसमें भी मिलेंगे ये फीचर्स। लेकिन है क्या कि इसको यूज करना बहुत आसान है। ठीक है। आपको इसमें भी मिलेंगे, इसका नाम है स्नैपशॉट। ठीक है, यही चेक पॉइंट का नाम आपको स्नैपशॉट है इसमें। ठीक है। सॉरी। ठीक है। और आप अगर VMware अगर किसी ने यूज करना है, VMware पे अगर प्रैक्टिकल करना है, तो उसमें भी ऑप्शन मिलेंगे आपको। स्नैपशॉट से मिलेंगे आपको ऑप्शंस। ओके। ओके। आपको दिखाएंगे हम इसमें। ओके।
तो अगर किसी के पास विंडोज 10 प्रो या 8 प्रो, ठीक है, या 11 प्रो है, तो उसमें हम हाइपर भी कैसे एनेबल करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है। मुझे तो फिर तो डाउनलोड करना पड़ेगा 11 ये प्रो। जरूरी नहीं है कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वर्चुअल बॉक्स में उसे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसमें कोई अच्छा इशू अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा। देखो, हाँ यहाँ पर मेरे कई सारे स्टार्टिंग बताया मशीन्स था हैं। आपने। ठीक है ना, यहाँ पर मेरे आपने कई सारे बताया मशीन्स हैं। था, अभी दिख रहा है आपने ये? स्टार्टिंग में बताया था इसे। हम्म। तो ये हमारे पास कई सारे मशीन्स हैं, जैसे उबंटू के फ्लेवर्स है, मेरे पास सेंटोस है। ठीक है ना, और कई सारे फ्लेवर्स है, तो इसमें हम एक और मशीन बना सकते हैं विंडोज के लिए। ठीक है ना, अगर आप प्रो में देखना चाहते हो तो प्रो में हम दिखा देंगे। ठीक है ना, प्रो में हम कैसे, बेटर किसमें, परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट तो कुछ ऐसा कुछ? कोई परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसी में कर इसलिए लो। रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये जो हाइपर वी है, ठीक है, ये लुक दिख रहा है आपको? हम्म। ये हाइपर वी का लुक है। ये हाइपर वी हमने अच्छा। खोल रखा है। इसमें मेरे कई सारे विंडोज सर्वर है, दिख रहा है? वाह। ठीक है ना, दो हजार कई सारे उन्नीस विंडोज सोलह सर्वर है। बारह है ना? 2000, विंडोज सर्वर 2022। हाँ, ये एक प्रीव्यू वर्जन आया, वो मैंने देख रहा था कि कैसा वाह। इसमें चेंजिंग क्या है। भाई मैं सोच ठीक रहा है। हूँ कि 2022 वाला भी कैसे आ। हाँ, तो हमारे कई सारे सर्वर्स हैं, है ना? तो ये जो ये हाइपर वी को मुझे एक सिलेबस में भी कवर करना है। ठीक है, सिलेबस के तौर पर भी इसे कवर कवर करना है, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट्स हैं हाइपर वी के। ठीक है, तो इसलिए हम ये रिकमेंड कर रहे थे आपको। अदरवाइज अगर ठीक आपको कोई इशू नहीं है तो आप वर्चुअल बॉक्स में भी इसे इंस्टॉल करके प्रैक्टिकल कर सकते हो, नो इशू। आपने कहाँ पे करा हुआ है? मैंने तो देखो ना, यहाँ किया हुआ है, हाइपर वी में किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आपका 11 प्रो है ना? नहीं नहीं, 10 प्रो है। 10 प्रो है। हम्म। मुझे भी देख लो पहले, करना हाइपर पड़ेगा भी 10 हम प्रो। हाइपर भी हम कैसे एनेबल करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ ओके। जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, और यहाँ पर एक ऑप्शन है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ओके, हम इसमें जाएंगे। अच्छा। ठीक है, इसमें जाएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ये हाइपर भी एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, ये आप नेट फ्रेमवर्क्स में गए हुए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप सबसे पहले प्रोग्राम्स फीचर्स में जाना है। ठीक है ना, जहाँ से आप कोई ठीक है। प्रोग्राम अनइंस्टॉल करते हो, अच्छा अच्छा। दिख रहा है ये, वहां जाना है, और वहां पर एक साइड में ऑप्शन है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ठीक है। ठीक है ना, वहां जाना है। जब वो खुलेगा उसका विंडोज, तो फिर देखो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा हाइपर बी। ठीक है, ओके। हाइपर बी, आपको इसे टिक करना है। ठीक है। ठीक है, टिक करना है, और इसके अंदर जो है उसमें भी टिक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। ये सर्विसेज जो है हाइपर बी, ये सर्विसेज खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। टिक का वो साइन का लगा देंगे तो हो जाएगा ना? क्या चीज? साइन लगा देंगे तो वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा ना? हाँ, अब फिर ओके कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसे इसमें जैसे हम वर्चुअल बॉक्स में हम, देखो वर्चुअल बॉक्स किसका सॉफ्टवेयर है? ओरेकल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम्म। देखो वर्चुअल बॉक्स ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, तो हमें ओरेकल के वेबसाइट पे जाना पड़ता है ना? अच्छा ओरेकल के हाँ हाँ। वेबसाइट पे जाके वहां से इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, हाइपर वी मेरा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इसे तुम्हें डाउनलोड नहीं करना, बल्कि ये इनबिल्ड फीचर्स है इसमें, 10 प्रो में, प्रो वाले सीरीज में। ठीक है, बस इसे आपको टिक करना है, ये फीचर्स आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा आपके सिस्टम के लिए। ओके, जब आप ऑन करोगे तो आपको यहाँ पर जो आपका एप्स है, यहाँ पर आपको दिखेगा, जब आप हाइपर वी टाइप करोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है हाइपर वी मैनेजर। हाँ। ठीक है, जब आप इसे खोलोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, दिख रहा है ये? ठीक है।
कोई क्वेश्चन है इसमें? अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अब तक कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो देखना, सर्वर का लुक देखना चाहते हो? हाँ हाँ दिखाइए। ओके, अगर आपका क्लास अगर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता है तो आप फिर से कनेक्ट कर लेना, ठीक है? ओके। ओके, 16 हम एक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कनेक्ट विंडोज से विंडोज सर्वर 16 है ना? 16, ठीक है? हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपको जितना भी फील आएगा, जैसे आपका विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, जैसा हमको थीम मिलता है, जीयूआई मिलता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेम ऐसे ही इंटरफेस आपको यहाँ भी मिलेगा। ओके, अच्छा अच्छा। दिख रहा है मशीन हमारा? हाँ अभी नहीं, अभी पेज खुल रहा है ना? हाँ, ये खुल रहा है अभी। दिख रहा है ये? हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, जब हम लोग इसको जैसे हाइपर वी को ऑन करेंगे, तो आपने सिर्फ पासवर्ड पासवर्ड डाला हुआ है, ठीक है? नहीं नहीं, पासवर्ड कुछ भी नहीं डाला हुआ है हमने। इस मशीन में लॉगिन पासवर्ड है, वो जो अभी पासवर्ड जो पूछा उसने, वो इस मशीन का है, अच्छा। जो मशीन हमने अभी रन किया है। और बाकी हमारे कितने हम्म। मशीन्स यहाँ पर हैं और अवेलेबल? नहीं नहीं नहीं, मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि वो हाँ, पासवर्ड आपने पहले से सेट करा हुआ है ना? नहीं नहीं, जब आप मशीन इंस्टॉल करोगे, जब आप फ्रेश इंस्टॉल करोगे, तब आप यूजर आईडी पासवर्ड तो डालोगे ना, तो वही पासवर्ड है। अच्छा इस हाइपर वी में कोई पासवर्ड नहीं लगा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक सर्वर सर्वर की बात। आमिर शायद डिस्कनेक्ट हो गया ना? ओके, नॉट एन इशू, ठीक है। तो ये देखो, सर्वर कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है? हाँ 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 हाँ। दिख रहा है सर्वर? ये हाँ कैसा हाँ है? विंडोज 10 जैसा लुक दे रहा है ना? हाँ हाँ। लेकिन ये हमारा विंडोज सर्वर है, ठीक है? इसमें एक सर्वर मैनेजर होता है, जो भी इवेंट आपके सर्वर में हो रहा होता है वो सारा यहाँ दिखता है, ठीक है? जो भी हमारे सर्वर में जोन से रोल्स इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, जोन, ये जिस टाइप का सर्वर होता है वो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक है? ये डैशबोर्ड है सर्वर मैनेजर का। ओके, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, ये चीज से आप जैसे जैसे फेमिलियर होगे, वैसे वैसे आपको पता चलने लगेगा, अच्छा ये करता क्या है, ठीक है? तो इसके लिए आपको अगर नया लग रहा है ये, तो थोड़ा सा नया लगेगा, 1-2 दिन। जब आप हम इसमें काम करेंगे तो फिर आपको फिर यूज टू हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ कई सारे ऑप्शंस है ना? हम्म। दिख रहा है? तो ये सब हमारे सर्वर और इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ऑल सर्वर्स है ये दिख रहा है, ये ऑप्शन। यहाँ पे जितने सर्वर्स अगर क्लस्टर्स में होंगे सर्वर हमारे, तो ये यहाँ पर दिखेगा सारा,
ठीक है। स्टोरेज से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, वॉल्यूम्स क्या है, डिस्क क्या है, अगर कोई स्टोरेज पूल बना रखा है हमने वो दिखेगा, मतलब सारा कुछ यहाँ पर दिखेगा। ओके। ओके। और कोई सा भी रोल हम इंस्टॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई एक रोल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, कोई भी रोल इंस्टॉल करेंगे वो सब सब यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, रोल का जैसे मतलब? चार, कोई भी हम एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वेब सर्वर बनाते हैं, तो उसके लिए हम रोल और फीचर्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वेब सर्विस के लिए। ठीक है, अच्छा अच्छा। वेब सर्विस के लिए सपोज एक फीचर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा और रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, तब ये सर्वर हमारा वेब सर्वर बन जाएगा। ठीक है, अभी हम फ्रेश सर्वर है, इस पर कुछ इंस्टॉल नहीं किए हैं। ठीक है, बिल्कुल नया सर्वर है। हम इसको किस लिए, किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अगर वेब सर्वर जैसा यूज करना चाहते हैं तो वेब सर्वर्स का रोल्स एंड फीचर्स इंस्टॉल करेंगे। ओके, समझ रहे हो? यस। ओके, तो जितना भी इवेंट होगा वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ओके। तो इसका लुक ऐसा है। अगर इसका इंस्टॉलेशन देखना है तो जस्ट अब सेम जैसे विंडोज आप इंस्टॉल करते हो सेम वैसे ही इसका इंस्टॉलेशन है, वो देख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमें न्यू एक सर्वर बनाना है। ठीक है, न्यू एक मशीन बनाना है, हाइपर वी की हम बात कर रहे हैं, न्यू मशीन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में एक्शन के कॉलम में देखो, यहाँ दिख रहा है एक न्यू, दिख रहा है ये। हाँ। हाँ, तो जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक हार्ड डिस्क बनाना चाहते हो न्यू या फ्लॉपी डिस्क, और एक ऊपर है वर्चुअल मशीन, दिख रहा है। यस यस। ठीक है, जब उस पर क्लिक करोगे तो मुझे एक विजार्ड खुला है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन का नाम देना पड़ेगा, हम इसे डेमो मशीन दे देते हैं। डेमो विंडोज सर्वर 2016। ओके, यहाँ से आप इसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। और ये सब चीज समझना है, एक है जनरेशन 1 और एक है जनरेशन 2। ठीक है, ये दोनों में चूज करना है आपको। ये जनरेशन 1 क्या है, जनरेशन 1 ओल्ड टाइम का जनरेशन है। ठीक है, जो अच्छा हमारे सर्वर 32 बिट और 32 बिट के टाइम में जो चलते थे, क्योंकि अब जो आ रहा है, क्योंकि 10 के बाद जो 11 का सीरीज जितना भी आ रहा है सब 64 बिट से आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा। अच्छा ठीक है, तो जो जनरेशन 1 है वो ओल्ड जनरेशन है। ठीक है, और ये अच्छा। जनरेशन 2 जो है वो हमारा लेटेस्ट जनरेशन है। ठीक है, तो हम जनरेशन 2 मशीन बनाएंगे। ओके, ओके। और इसमें मेमोरी हम मात्र 1.5 GB देंगे। ठीक है, अच्छा। ओके, ये ओके। रैम है हमारा। ठीक है, अभी हम कोई भी वर्चुअल स्विच कनेक्ट नहीं करते हैं इसमें, डिफॉल्ट स्विच है, नहीं, ये मेमोरी प्राइवेट आपने स्विच 2 GB दिया होगा ना, इससे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती क्या? हो। हमारा देखो, अभी हम एक मशीन चला रहे हैं, रन कर रहे हैं ना, देखो यहाँ हम्म। पर ये मशीन रन हो रहा है, ये मशीन देखो ठीक है। कितना रैम एक्यूपाई किया है, 1 GB लगभग, हाँ। है ना। तो हम अगर 1.5 GB डालते हैं तो मेरा तो आराम से चल सकता है। ठीक है, और आपके ये डिपेंड करता है कि आपके पास मेमोरी है कितना, अवेलेबल रैम है कितना। ठीक है, मेरे केस में देखो मेरा रैम कितना है, मेरा रैम कितना है, कहाँ दिखता है ये, मेरा रैम है, यहाँ दिखेगा, एक मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ दिखता है 16 GB हमारा रैम है। ठीक है, और हम यूज कितना कर पाते हैं इसमें, 30 to 40%। 30 to 40% मैक्सिमम। ओके, और रैम हमारा खाली ही होता है। ठीक है, मेमोरी ये मेरा
16 जीबी है और हम 7 जीबी अभी यूज कर रहे हैं क्योंकि एक मशीन हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 जीबी मेरा ऑलरेडी खाली है। ठीक है, तो हम इसे 2 जीबी भी दे दें या फिर 1.7 या 1.6 जीबी भी दे दें तो काफी है, सफिशियंट है। मिनट, एक मिनट। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है अब। ओके। ठीक है, और वर्चुअल बॉक्स में भी आप देखना चाहते हो इंस्टॉल कैसे करना है? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये, हाँ उसमें भी एक बार दिखा दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक ही बार में या तो वर्चुअल बॉक्स वाले को बंद कर दिया आपने, इसको स्टार्ट कर, दोनों एक साथ नहीं हम नहीं, यूज कर ये आपको हमने पहले बताया था कि क्योंकि पता है क्या बताया है बताया तो। कि हम सीपीयू का फ्लैक्स यूज होता है वर्चुअल मशीन जब हम चलाते हैं, तो सीपीयू में फ्लैक्स होते हैं। ठीक है, और यही फ्लैक्स यूज होते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए। अच्छा। ठीक है, तो ये फ्लैक्स जो है ना, कोई एक हाइपरवाइजर के साथ एक बार में चल सकते हैं। ठीक है, समझ सेम रहे हो? फ्लैग दोनों यूज करते हैं ना, मतलब अब देखो, इसीलिए दो दो अलग अलग अगर आप चलाओगे तो नहीं चलेगा ये। ठीक है, सेम फ्लैग एरर देगा। यूज करते हैं ना दोनों। हाँ, ठीक है ना। ओके। ये कंडीशन फुलफिल हो सकता है, ठीक है ना। कंटेनराइज कंटेनर जब पढ़ेंगे ना, डॉकर पढ़ेंगे, वो भी एक हाइपरवाइजर ही है, एक हाइपरवाइजर जैसा ही है। ठीक है, वो पढ़ेंगे ना, वो तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम दो एक साथ कैसे चला सकते हैं। ठीक है, ओके। दो में वैसे दिक्कत करेगा। हम वर्चुअल बॉक्स में देख लें फिर इंस्टॉलेशन। ओके। फॉर एग्जांपल हमें न्यू मशीन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू मशीन है, फर्स्ट ये दिख रहा है न्यू ऑप्शन। हम्म। ठीक है, न्यू मशीन क्लिक करोगे और यहाँ पर हमको विंडोज सर्वर बनाना है, अच्छा, बाकी सब उसी की तरह जैसे उसमें कर देते हैं, हाँ। बस और कुछ नहीं है। ठीक है। 2016, ये खुद यहाँ पर आ जाता है जब आप इसका नाम डालोगे, ये खुद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कितने फीचर्स हैं कि हम इसमें क्या क्या इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में, दिख रहा है? ये सारे विंडोज के सर्वर ही है जो नीचे जो आए हुए हैं? क्या कह रहे हो? जो नीचे वर्जन जो दिखा रहा है ना, ये हाँ, ये सारे इसमें विंडोज के ही सर्वर है, इतने विंडोज सारे? के ही हैं सारे, विंडोज के ये ऑपरेटिंग सर्वर ही है सिस्टम है ना? देखो। सर्वर नहीं, भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम और है। सर्वर भी है और जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। देख रहा है, मतलब यहाँ पे हम नॉर्मल विंडोज नॉर्मल 3.1। ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। देखो हम फीचर कितना चीज यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, लाइनक्स है, सोलारिस है, बीडीएस है, ओएस का है आईबीएम भाई। ओएक्स है, मैक ओएस है, और भी अदर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइनक्स के केस एक में साथ देखो। सारे है ना? हाँ, एक साथ लाइनक्स के सारे यूज केस, कर सकते हाँ लाइनक्स में देखो कितने सारे ऑप्शन है, दिख रहा है? आर्क लाइनक्स है, डेबियन है, फेडोरा है, ठीक है ना, मैन ड्राइव है, ओरेकल है, रेड हैट का कई सारे सीरीज हैं। ठीक है ना, ओपन सोसी है, ठीक है, उबंटू के सीरीज हैं। ठीक है, अदर लाइनक्स है, तो कितने सारे हम लाइनक्स के फ्लेवर यूज कर सकते हैं। देखो सोलारिस में कितने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आईबीएम ओक्स में कितने सारे ऑप्शंस हैं, दिख रहा है? ओके। मैक ओएस में कितने सारे ऑप्शंस हैं, जो एप्पल का ओएस है। वो भी विंडो पे चला सकते हैं, हाइपर भी में, अभी उसमें हाइपर वी हाइपर में इंडेक्स चला में सकते दिखा। हैं। हाइपर में भी? नहीं नहीं, इसमें चला सकते हैं। हालांकि हाइपर वी में भी ऑप्शन ओरेकल। है, हाइपर वी में भी चला सकते हैं। ठीक है ना, सही और है। इसमें जो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है अभी, ये कितने सारे एप्पल का मजा ऑप्शन ले है। सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, है ना।
ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो हम विंडोज सर्वर हमें डालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें 2 GB, ये मेरे लिए 1.5 GB इज सफिशियंट। ठीक है, सेम एज इट इज ना। सेम एज इट इज। एक हार्ड डिस्क बनाना है मुझे। हार्ड डिस्क डायनेमिक एलोकेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसमें 50 GB की डायनेमिकली जगह, करेंगे। हाँ बिल्कुल डायनेमिक, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते ना कि 50 GB अगर मुझे चाहिए, ठीक है, तो हम 50 GB पहले ऑक्यूपाई कर लें, तो ये ऐसा नहीं कर सकते ना। नहीं 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 नहीं। हम्म। लेकिन वहां पे ना उस वाले में यहाँ पे ग्रीन आ रहा था कि जो 4 MB टू टीबी है ना, इसी बीच में ग्रीन आ रहा था, वहां तक आप एलोकेट कर सकते थे उसको। हाँ हाँ, वो देखो एक सॉफ्टवेयर का जो आइडियल केस होता है ना, वो चीज दिखाता है। आप वो तो रिक्वायरमेंट पर है, आप कितना डाल सकते हो। ठीक है, तो 20 GB हार्ड डिस्क मेरे लिए सफिशिएंट है। इसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गए, दिख रहा है नीचे, विंडोज सर्वर 2016। अब इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, कुछ चीज हमें चेंज करना होगा इसमें। देखो, उस दिन तुम पूछ रहे थे कि हम अपने बेस ओएस से, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई फाइल हम यहाँ कैसे कॉपी कर सकते हैं, हम अपने वर्चुअल बॉक्स के ओएस पे हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो देख रहा है एडवांस में अगर जाओगे तो ये शेयर्ड क्लिपबोर्ड है, दिख रहा अच्छा। है। हाँ हाँ। तो इसमें बाय डायरेक्शनल अगर कर दोगे तो फिर हम्म, आप होस्ट से वर्चुअल, होस्ट से गेस्ट में, या गेस्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, इसमें जो चलता है हाँ वो हाँ। इसमें गेस्ट बोलते हैं। तो होस्ट से गेस्ट में और गेस्ट से होस्ट में आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और एक तो ड्रैग एंड सही है ऑप्शन यार। वाले हैं। ड्रैग एंड ऑप्शन में ये बाय 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 डायरेक्शनल कर दोगे डायरेक्शन। तो हम ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग भी कर सकते अब हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये चीज माय है। गॉड। सही है यार ये तो। ओके। मैं पहले एक बार शौक हो गया था ना कि मेरे को एक बार ना एक्टिव डायरेक्टरी के लिए सर्वर इंस्टॉल करना था, तो मुझे पता ही नहीं था ये सब हाइपर वी के बारे में। तो मुझे ये लगा कि मतलब ये इसको री अनइंस्टॉल करके देन 2016 वाला फिर से री इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम्म। लेकिन नहीं, ये भी चीज है। खैर, नई नई बातें आ रही है सामने। ओके, तो हम इसमें फ्लॉपी डिस्क अभी यूज होता नहीं है, इसलिए इसे हम बूट बूट प्रायोरिटी में, बूट ऑर्डर में इसे सबसे नीचे ले आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क मुझे सबसे पहले और हार्ड डिस्क बाद में होनी चाहिए। ओके, और बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं फ्लॉपी करने हैं। डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब यूज होता नहीं है। ठीक है, वो ओल्ड टाइम का चीज है, उसे डिस्कस करके कोई फायदा भी नहीं है, और ना तुम्हें कहीं देखने को भी ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन ऑप्शन क्यों दे दिया फिर वो? ऑप्शन दे दिए, ये तो हम ओरेकल से पूछना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने ऑप्शन क्यों दिया है। ओके, ठीक है, अभी इसे स्टार्ट करते हैं। मेरा, अब ये याद रखना है कि इसमें कोई भी ओएस चल नहीं रहा हो। ठीक है, अगर हमें, हाँ, वर्चुअल बॉक्स में गेस्ट ओएस चलाना है तो हाइपर वी में कोई भी गेस्ट ओएस नहीं चल रहा हो। अगर एप्स खुला मतलब हो, या तो अगर एप्लीकेशन खुला हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई मशीन रन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी, या तो वर्चुअल बॉक्स या फिर हाइपर वी, दोनों से हाइपर कोई वी। एक ही रन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना आईएसओ फाइल। अगर यहाँ पर नहीं दिखेगा तो आप ऐड का जो बटन है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। हाँ, ये 2016 सब चाहिए। डिस्क फाइल भी बोल हाँ, सकते डिस्क हैं ना फाइल सर? भी बोलते हैं, डिस्क फाइल भी बोलते हैं। हम्म, ठीक है, उसे ओपन करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर। ओके, चूज करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। 6 पॉइंट, हाउ मच जीबी? 6.98 GB। हाँ, 6.98 GB। और इसे हम बता देंगे आपको कि ये आप डाउनलोड कहाँ से करोगे। ओके, और बाकी फर्दर इसके बाद जो जो प्रोसीजर है वो सेम आपको सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे आप कोई विंडोज इंस्टॉल करते हैं। ओके, अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। माइक्रोवॉक नहीं, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस से, साइट से, ऑफिशियल साइट से। हाँ, ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना होगा तुम्हें। ये सर्वर अदर साइट पे नहीं मिलते क्या?
नहीं नहीं, देखो जो प्रोडक्ट जिसका है, आप उसी से डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज सर्वर का यहाँ देखना, एक ऑप्शन मिलेगा, ऑल माइक्रोसॉफ्ट में जाना, ठीक है। ओ, इसमें आपको मिलेगा ऑप्शंस, ठीक है। ऑल माइक्रोसॉफ्ट में जाना तो सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से आप सर्वर डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ है? वहीं पे सर्च कर सकते हैं ना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में। हम बॉक्स पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। कोई बात नहीं, अकाउंट भी होना चाहिए ना माइक्रोसॉफ्ट नहीं में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दिख रहा है यहाँ पे? जब इस साइड पे होगे, ये हम तुम्हें लिंक दे देते हैं यहाँ, ठीक है। गया? चैट में देखो अपने अपने। यस, कॉपी कर लूँ। हाँ, कॉपी कर लो। देखो यहाँ कितने सारे सर्वर्स के ऑप्शन है, दिख रहा है? तो सारे हैं यार। है ना, तो सर्वर 2016 इंस्टॉल करना है अपने को, ठीक है। अच्छा। 16 है ना। एक देखो, हाइपर वी सर्वर 2019 नहीं करना है, ठीक है। आईएसओ फाइल मुझे ये वाला करना है, याद रखना, एक ठीक है। मिनट, 1 मिनट, थोड़ा इस टैक्स में बना लो। दिख रहा है ये? एक मिनट, 1 मिनट ब्रो, 1 मिनट। कंट्रोल सेव। क्या कह रहे थे? ये विंडोज सर्वर 2016 ये वाला इंस्टॉल करना है, ये वाला डाउनलोड करना है, ठीक है। प्रोडक्ट इसके अच्छा, कितने हैं, कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं, है ना। हमें 16 इंस्टॉल करना है। ये क्या है, इवेल्युएशन 180 डेज? ये बताते हैं ये क्या है, ठीक है। और आईएसओ फाइल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम बोलेगा, ठीक है, कुछ भी डाल देना अपना, ठीक है। और फिर जब कंटिन्यू करोगे तो ये डायरेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा अच्छा। ओके ना। तो यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, और देखो, जब आप इसे इंस्टॉल करते हो तो इसका प्रोसीजर सेम है। ये प्रोसीजर तो मुझे लगता है दिखाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है नहीं, नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक है, है। वही आपने तो जैसे कभी ना विंडोज कभी तो इंस्टॉल इंस्टॉल, करते हैं। हाँ सेम 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 है, हम्म, ठीक है। तो देखो ये 180 डेज ये फ्री है, अच्छा। ठीक है। ये 180 डेज फ्री है। 6 महीने। हाँ, तो आप 180 डे आप इसे जम के प्रैक्टिस करो, ठीक है। नोट अच्छा। गिविंग यू, ठीक है, कि कोई तुम्हें परेशानी की जरूरत नहीं है, आपको 1 रुपया चार्ज देने की जरूरत नहीं है 180 दिन, ठीक है। और फिर जब अगर दोबारा 180 दिन, दोबारा करना पड़े तो? फिर से आपको 180 दिन मिल जाएगा। आप अगर फिर देख आप लेंगे। अगर 180 दिन अगर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो आप फिर से दोबारा से एक नया मशीन बना लो, फिर से आपको 180 दिन मिल जाएगा, ठीक है। ओके। तो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप इंस्टॉल करोगे तो आप 180 दिन तो चला सकते हो, उसके बाद फिर से आपको ये पैसे देने होंगे, आपको लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन की वजह से मैं एक बार रिजेक्ट हो गया था। और क्या ऐसा बताऊं? है कि इसमें अगर लाइसेंस नहीं लेते हो तो कुछ सर्विसेज बंद हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब कुछ 180 दिन सर्विसेज, बाद। हाँ 180 दिन बाद कुछ सर्विसेज बंद होती है, वो प्रोडक्शन के केस की हम बात कर रहे हैं,
प्रोडक्शन सर्वर के केस की अच्छा हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट इतना जल्दी किसी को पकड़ता नहीं है, ठीक है। और जब पकड़ता है तो उस पर बहुत हेवी चार्ज लगते हैं, ठीक है। हाँ, लाइक मिलियंस मैं ऑफ समझा, रुपीज और समझा मिलियंस नहीं ऑफ मैं, डॉलर्स ऑफ रुपीज, ठीक है। समझा नहीं मतलब क्या मतलब पकड़ते अगर क्या है वो? इंडस्ट्री में आप अगर कोई फेक सर्वर यूज कर रहे हो, ठीक है, फेक यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कहीं से क्रैक करके कोई यूज कर रहे हो तुम, तो अच्छा इंडस्ट्री अच्छा, में जो यूज होता है वो उस पे माइक्रोसॉफ्ट इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता कॉपीराइट का है। इशू नहीं करता है, ठीक है। और जब करता है तो बहुत हेवी करता है, आपको हो सकता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स देना कंपनी पड़े, बंद करके भागना पड़े, ठीक है, कंपनी बंद करके मिलियंस भागना ऑफ पड़े। रुपीज आपको एक लीगल फेस करना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। बी केयरफुल, है ना? हम्म। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नहीं, बहुत तो बड़ी आपको चीज है लिंक यार ये लिंक है, मतलब। लिंक आपको मिल गया होगा, है ना। लिंक, हाँ लिंक मिल लिंक गया, आपको मैंने ठीक है कॉपी ना, कर। कॉपी कर लेना। हम्म, इसे हम शट डाउन कर देते हैं, इसे तो अब फर्दर बताने की जरूरत नहीं है। तो कल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने इंस्टॉलेशन तो लगभग देख ही लिया, ठीक है। यस यस। अब तुम्हें कोई क्वेश्चन है? हेलो। नहीं। ओके, हेलो। कुछ समझ आ रहा है या फिर बहुत तेज में चल रहे हैं हम लोग? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है, पहली क्लास थी, बहुत अच्छे समझ में आया है। ओके, तो कल हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल स्विचेस होते क्या हैं हाइपर वी में, ठीक है। और इससे इसको हम कोरिलेट करेंगे वर्चुअल स्विच को आपके हाइपर वी के स्विच से, ठीक है। स्विच मतलब एडेप्टर एनआईसी, अच्छा ठीक अच्छा, है। एनआईसी। और इस स्विच में ये फैसिलिटी है कि आप इसमें लैन भी बना सकते हो, वीलैन भी बना सकते हो, ठीक है। किसमें किसमें, इस वाले में, हाँ जी, हाइपर वी में? हाँ, उसमें भी बना लैन सकते हो। पोर्ट। देखो, जैसे देखो, ये तुम्हारा स्विच है, डिफॉल्ट नेटवर्क है, ठीक है ना। आप इसमें एक और क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, न्यू वर्चुअल स्विच। तो इसमें तीन तरीके के स्विच होते हैं, एक इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट, ठीक है। तो तीनों का फंक्शन अलग अलग है, ओके। ठीक है ना। तो ये सारा चीज हम तीनों देखेंगे और इस तीनों को हम कोरिलेट करेंगे यहाँ के स्विच से, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स के स्विच से। वर्चुअल बॉक्स में क्या क्या ऑप्शन मुझे मिलता है, देखो, ये है ना, ये जो अडेप्टर है यही है स्विच, यहाँ पर नाम अलग है और वहां पर नाम वर्चुअल स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलता है, देखो, नेट मिलता है, ब्रिज अडेप्टर मिलता है, इंटरनल नेटवर्क मिलता है, होस्ट ओनली अडेप्टर मिलता है, जेनरिक ड्राइवर, नेट, क्लाउड नेटवर्क, ठीक है, नॉट अटैच, मतलब हम स्विच ये लगाना सब ही चीज नहीं चाहते। वर्चुअली है ना? हाँ, सारे वर्चुअल है, अच्छा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज प्रैक्टिस मिलती के है लिए आपको। दिया हुआ है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं, ये एक्चुअल एक्चुअल काम करते हैं ये, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, तो देखो, और ये मत सोचना कि आज के डेट में ना कि स्विच सिर्फ फिजिकल होते हैं, आज के डेट में वर्चुअली, वर्चुअली भी वर्चुअली भी होते हैं। होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सर्वर है, ठीक है ना, एक सर्वर है ऐसा, ठीक है, इसमें कई सारे लैन पोर्ट हैं, बहुत सारे लैन पोर्ट हैं, ठीक है, हम्म, बहुत सारे लैन पोर्ट हैं। इसमें ना एक हाफ में चल रहा है, एक वर्चुअल वीएम पे चल रहा है एक सिस्को स्विच, ठीक अच्छा, है, एक में चल रहा है जूनिपर स्विच, ठीक। ठीक है, एक में चल रहा है एल्काटेल स्विच, ओके। ठीक है, एक में चल रहा है एचपी स्विच, ठीक है, एक में चल रहा है हुआवे का स्विच। अच्छा, एक ही सर्वर पे कितने सारे स्विच चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्विच जैसा काम करते हैं, जैसा आपको स्विच मिलता है फिजिकल स्विच, ऐसा होता है ना फिजिकल स्विच। हम्म,
तो ऐसा स्विच के जैसा काम करता है ये स्विच, और ये सब वर्चुअल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी एक सर्वर में आपको एक ही स्विच मिले, सिर्फ सिस्को का स्विच हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है वर्चुअल, आपको एक सॉफ्टवेयर पैकेज दे देगा स्विच सिस्को, ठीक है, आप उसे सर्वर में इंस्टॉल करो और आपका सर्वर एक स्विच जैसा काम करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम कोरिलेट करेंगे कल कि इसका काम क्या क्या है, दिख रहा है ना इसमें, नेट क्या करता है, ब्रिज एडेप्टर, इंटरनल नेटवर्क, होस्ट ओनली, ये सब क्या करता है, इसका क्या मतलब है, और इसको हम इससे कोरिलेट करेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें ऑप्शन ज्यादा है, नेट है, ब्रिज है, ये सब ऑप्शन ज्यादा है और उसमें ऑप्शन कम है, बट फिर भी हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है। ओके। तो कल के क्लास में ये सब देखेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर चेक पॉइंट देखेंगे, हाइपर-वी में चेक पॉइंट क्या है, ठीक है, और बेसिक आईपी एड्रेस देखेंगे, या फिर आईपी एड्रेस तो शायद आपको पता ही है, आपने तो सीसीएनए कर रखा है अभी, ठीक है, हाँ तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। तो चेक पॉइंट देखेंगे फिर परसों, और फिर एक्टिव डायरेक्टरी, और फिर डीएचसीपी स्टार्ट करेंगे, ओके। ओके फिर फ्लो में एक चलेंगे, ठीक है। ओके तो ठीक है, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और फिर लाइनेक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके।